हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन पर कूलाम, जूल पर कूलाम, वोल्ट इंटू मीटर, न्यूटन पर मीटर। तो आंसर होगा न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र ई में पी द्विध्रुव आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण है। तो पी डॉट ई, पी क्रॉस ई, जीरो, ई क्रॉस पी। तो आपका आंसर क्या होगा? सेकंड होगा पी क्रॉस ई। और पी क्रॉस ई को लिख सकते हैं पी ई साइन थीटा, सदिश का सदिश के साथ गुणनफल। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन थर्ड पर। विद्युतशीलता का एसआई मात्रक है, यानी एप्सिलॉन जीरो का एसआई मात्रक है कूलाम पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर है पहला। आगे बात कर लेते हैं, विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। जो विद्युत फ्लक्स है उसका मात्रक क्या होगा आपका? ठीक है, तो न्यूटन पर कूलाम, वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट पर मीटर, न्यूटन इंटू मीटर पर कूलाम। तो आपका आंसर होगा वोल्ट इंटू मीटर। आगे हम क्वेश्चन 5 पर बात कर लेते हैं। जीरो केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक होता है। जीरो केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक क्या होता है? चालक होता है, प्रतिरोधक होता है, शक्ति स्रोत होता है या विद्युत रोधी होता है? तो क्या होता है? विद्युत रोधी होता है। क्वेश्चन 6 पर बात कर लेते हैं। विद्युत विभव का मात्रक है जूल पर कूलाम, जूल इंटू कूलाम, जूल पर कूलाम इंटू मीटर, न्यूटन पर कूलाम। तो आपका आंसर होगा फर्स्ट, जूल पर कूलाम, W/Q। क्वेश्चन 7 पर बात कर लेते हैं। त्रिज्या ए के किसी पृथक गोलीय चालक की धारिता होती है A अपॉन 4πε0 फैरेड, 4πε0 अपॉन A फैरेड, 4πε0 A फैरेड या A फैरेड। तो आपका आंसर सही होगा थर्ड, 4πε0 A फैरेड। तो आपको विद्युत धारिता का मात्रक भी याद रखना है, क्या होता है? फैरेड होता है। ठीक है, क्वेश्चन 8 पर बात कर लेते हैं। 1/√μ0ε0। ठीक है, जहां पर ये निर्वात की विद्युतशीलता है, चुंबक की विद्युतशीलता है, चुंबक की पारगम्यताशीलता है, का मात्रक है फर्स्ट न्यूटन पर कूलाम, सेकंड वेबर पर मीटर स्क्वायर, एफ मीटर पर सेकंड यानी फैरेड है ये, फोर्थ है मीटर पर सेकंड। तो आंसर क्या है आपका? मीटर पर सेकंड। ये मैंने क्वेश्चन सोल्व भी कराया हुआ है प्रीवियस वीडियो में, तो आप इसको देख लेना। ठीक है, कैसे ये आया हुआ है। क्वेश्चन 9 पर बात कर लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र बी में वेग v से गतिमान आवेश q पर लगने वाला बल है q b क्रॉस v, सेकंड q v क्रॉस b, q बाई v क्रॉस b, और फोर्थ है v क्रॉस b बाई q। तो ऑप्शन आपका सेकंड सही है। आई होप आपको ये 9 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन 10 पर बात कर लेते हैं कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन का पथ होगा परवलयाकार, दीर्घवृत्ताकार, वर्ताकार, सरलेखित। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं दोबारा फिर समझा रहा हूं कि हमारे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, उस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन उस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत यानी परपेंडिकुलर प्रवेश करता है। तो उसका उस इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा? तो याद रखना वर्ताकार होगा। लेकिन एक कंडीशन भी है। पहले हमने जब विद्युत क्षेत्र यानी स्थिर विद्युतिकी में पढ़ा था कि जब एक समान विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का पथ परवलयाकार होता है। तो विद्युत क्षेत्र के लिए इलेक्ट्रॉन का पथ परवलयाकार होता है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र के लिए वर्ताकार होता है। 11वें क्वेश्चन पर देख लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मात्रक होता है वेबर, वेबर पर मीटर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर क्रॉस मीटर स्क्वायर। तो आंसर होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? वेबर पर मीटर स्क्वायर। एक कॉपी पर सभी इनको लिखते रहना और याद करते रहना। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, थर्ड एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन थर्ड पर बात कर लेते हैं। चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को कहते हैं दिक्पात का कोण। याद रखना। 14वां, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर, पृथ्वी के जो चुंबकीय ध्रुव होते हैं उन पर नति कोण का मान क्या होता है? नति कोण का मान होता है 90 डिग्री।
क्वेश्चन 15, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला, वेबर, वेबर इंटू मीटर। तो जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसका मात्रक क्या होता है, उसका मात्रक होता है वेबर। तो आपको याद रखना है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। क्वेश्चन 6, प्रेरित धारा की दिशा किस नियम से पता करते हैं? प्रेरित धारा की दिशा लेंज के नियम से, लेंज के नियम से। ऑप्शन में होगा ये लेंज के नियम से। क्वेश्चन 17, लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। इसके बाद प्रेरकत्व का मात्रक है, तो आपको बताना है कि जो प्रेरकत्व होता है उसका मात्रक होता है ओम इंटू सेकेंड, ओम बाई सेकेंड, सेकेंड बाई ओम, ओम 1/ओम इंटू सेकेंड। तो आंसर होगा फर्स्ट, प्रेरकत्व का मात्रक ओम इंटू सेकेंड होता है। क्वेश्चन 19 पर बात कर लेते हैं। L/R की विमा है m0 L0 t-1, सेकेंड m0 L और t, m0 L0 t, ml t-2। तो आपका आंसर सही होगा सेकेंड, सॉरी थर्ड, m0 L0 t1। ठीक है, कैसे होगा मैं यहां पर बता देता हूं आपको कि जो L की विमा होती है वो ये होती है, देखो ml² t-2 a-2। R की विमा ml², L कौन है, प्रेरकत्व है, R क्या है, प्रतिरोध है, ml² t-3 a-2। तो L/R करेंगे तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल और -3 ऊपर जाएगा तो खाली एक t बचेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर है आपका थर्ड सही है, m0 L0 t⁻1। आगे बात कर लेते हैं हम 20वें क्वेश्चन की। LC परिपथ की दोलन आवर्ती होती है, तो 2π√LC, 1/2π√LC, 1/2π√1/LC और 2π1/√1/LC। तो आंसर होगा थर्ड, 1/2π√LC। ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप। इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन 21 की, निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं है? अल्फा किरणें, गामा किरणें, अवरक्त किरणें, एक्स किरणें। तो अल्फा किरणें भी हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें, अवरक्त भी है, एक्स किरणें भी है। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा फर्स्ट, क्योंकि अल्फा किरणें तो रेडियोएक्टिव किरणें होती हैं, तो ये आंसर सही है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं 22वें की, फोटोन के गतिक द्रव्यमान का सूत्र है h/λ, h/c, h/c, h/c तो आपका ऑप्शन है फोर्थ। फोटोन का जो गतिक द्रव्यमान होता है वो h/c होता है। क्या होता है? h/c होता है। 23 पर बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन परमाणु के आयनन विभव और आयनन ऊर्जा का मान बताओ। तो हाइड्रोजन परमाणु का जो आयनन विभव होता है वो 13.6 वोल्ट होता है और आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है? आयनन ऊर्जा का मान होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, 24 पर बात कर लेते हैं, अर्धचालकों में विद्युत चालन होता है। तो अर्धचालकों में विद्युत चालन किस किस से होता है? इलेक्ट्रॉन से होता है और कोटर से होता है। तो ये आप ऑप्शन में मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों से होता है। 25 में बात कर लेते हैं, किसी n प्रकार के कोई n प्रकार का अर्धचालक है, उस n प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक होते हैं। तो n प्रकार के अर्धचालक में, इसका आंसर नीचे लिख रहा हूं मैं 25 का आंसर, n प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन होते हैं? आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा अल्पसंख्यक आवेशवाहक कौन होते हैं? कोटर होते हैं। ये बात आपको याद रखना। सेम इसी पर ही किसी पी टाइप के प्रकार के अर्धचालक में आवेशवाहक होते हैं तो बहुसंख्यक आवेशवाहक कोटर होते हैं और अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। 26, कोटर अधिसंख्यक आवेशवाहक होते हैं पी टाइप के अर्धचालक में। पी टाइप के अर्धचालक में कोटर अधिसंख्यक आवेशवाहक होते हैं। 27, पीएन संधि डायोड की अवक्ष परत में होते हैं। तो ऑप्शन में आएगा, बहुत 4 ऑप्शन में आएगा, पीएन संधि डायोड की जो अवक्षक परत होती है, डिफ्लेशन लेयर होती है जो, उसमें होते हैं। याद रखना इसका आंसर, ना तो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें और ना ही कोटर होते हैं। ठीक है, आगे बात कर लें तो 28 पर, जर्मेनियम डायोड का विभव प्राचीर क्या है? तो याद रखना जर्मेनियम डायोड का जो विभव प्राचीर होता है वो 0.3 वोल्ट होता है और सिलिकॉन डायोड का विभव प्राचीर होता है 0.7 वोल्ट। तो ये क्वेश्चन थे जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट थे, ठीक है ना, जिनकी मैंने एक लिस्ट बनाई है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, यदि ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों
तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए और हमको सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ में। थैंक यू।